बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन के एक न्यू वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हम किसी के इकामे पर ख़रूब कैसे चेक करेंगे। ख़रूब क्या होता है? अगर कोई बंदा सऊदी अरब में काम के गरज से आता है और फिर अपने कफील के साथ काम नहीं करता या कफील के साथ काम करने से इनकार करता है तो फिर कफील उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करता है जिससे ख़रूब का नाम दिया जाता है। अगर आप अपना या किसी दोस्त के इकामे पर ख़रूब चेक करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, आज हम इस ट्यूटोरियल में यही सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो किसी का ख़रूब चेक करने के लिए सबसे पहले हम अपना मोबाइल खोलेंगे और मोबाइल में गूगल सर्च पे जाएंगे और गूगल सर्च में इधर लिखेंगे MOLKSA, मोल KSA। सिर्फ इतना लिखेंगे MOLKSA, मोल KSA, ऐसा लिखेंगे और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। जो ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज खुलेगा। इधर फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है अल-इस्तिलाम अन मुअज़्ज़िफ़ वाफ़िद वज़ारतुल अमल और दूसरे ऑप्शन है क्वायरी इकामा एक्सपायरी सर्विस। अगर आप किसी का इकामा एक्सपायर हो गया हो या चेक करना चाहता हो कि कितना मुद्दत बाकी है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर हमारा काम चूँकि ख़रूब मालूम करना है तो हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है मकतब अमल का, वज़ारतुल अमल का, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज खुल जाएगा और इधर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इधर रकम अल हदूद, यानी अगर जब भी आप सऊदी अरब आते हैं तो आपके पासपोर्ट पर एक एंट्री वाला नंबर दिया जाता है, एक एंट्री नंबर दिया जाता है जिसे रकम अल हदूद कहते हैं। तो आपके ज़रिए भी आप मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास इकामा है तो इकामे की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से भी आप ये मालूम कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास इकामे का एक दोस्त का इकामा है, उसने मुझे बोला था कि मेरा ख़रूब चेक करे तो मैं उसका ख़रूब इससे चेक करता हूँ। मैं उसका इकामा नंबर इधर लिखता हूँ। ये मैंने पहले से चेक किया था तो इकामे का नंबर डायरेक्ट आ गया। तो मैं अब नीचे जाता हूँ और ये कैप्चा नंबर जो है रम्ज़ मैं ये देता हूँ 418 418 648। ये नंबर देता हूँ 418 648। मैं रम्ज़ इधर लिखता हूँ और फिर स्क्रॉल डाउन करके ये बहस जो है मैं बहस पे क्लिक करूँगा। जो ही मैं बहस पे क्लिक करूँगा तो एक दूसरा पेज खुल जाएगा और मैं नीचे जाऊँगा इस तरह नीचे और इधर उस बंदे का नाम भी दर्ज है और इधर लिखा है। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा जूम करता हूँ, इधर लिखा है मुतग़य्यब अन अनिल अमल, यानी अमल से मुतग़य्यब है। ये इसने काम छोड़ा है तो इसलिए ये इसको ख़रूब कहते हैं। ये अपने काम से गायब है, मुतग़य्यब अन अमल। तो ये काम से इसने काम छोड़ दिया है, इसलिए ये रिपोर्ट दर्ज किया गया इसके खिलाफ कि ये इस तरीके से हम किसी का भी ख़रूब चेक कर सकते हैं। हाँ, तो इस बंदे का ख़रूब लगाया गया है इसलिए ये इधर लिखा है। अगर किसी का खरूज निहाई लिखा गया हो तो इधर खरूज निहाई लिखा होगा। अब एक दूसरा बंदा है, मैं उसका इकामा चेक करता हूँ कि उसके इकामे पर क्या है। तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ ऐसा और एक दूसरा नंबर इधर एंटर करता हूँ। तो मैं एक दूसरा बंदा है उसका इकामा चेक करूँगा तो मैं उसका इकामे का नंबर इधर लिखता हूँ जो मैंने पहले से सेव किया था, इसलिए कॉपी किया था, अभी पेस्ट किया और नीचे ये लिखूँगा। ये रमज़ जो है 698763, इसका चेक करता हूँ और फिर ये बहस पे क्लिक करूँगा। जो ही मैं बहस पे क्लिक करूँगा तो और फिर नीचे देखूँगा नीचे
तो ये जनाब ये लिखा है अला रासुल अमल, ये बंदा जो है ये कपिल से नहीं भागा है, इसने कपिल के साथ काम नहीं छोड़ा है, तो ये अला रासुल अमल। अगर कोई कपिल के साथ काम करता हो और कपिल ने उसके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज किया हो तो इधर अला रासुल अमल लिखा होगा। अगर कोई कपिल के साथ काम छोड़ दे तो फिर इधर लिखा होगा, जैसा कि पहले आपने देखा कि अला मुतग़य्यिबुल अमल, मुतग़य्यिब अनिल अमल यानी अमल से गायब हो गया है। दोस्तों इस तरीके से आप किसी का ख़रूब चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो के आखिर में लाइक के बटन पर ज़रूर दबाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों दूसरी वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। ओके, वस्सलाम।